हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पर दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और आज हम लोग जानने वाले हैं एक एनिमल कम्युनिकेशन के सेशन के बारे में। और आज हम लोग मिलेंगे एक मेल कैट को जो कि 2-3 दिन घर से बाहर था और वापस नहीं आया था। तो उसका रीज़न क्या था बाहर जाने का या फिर घर ना लौटने का, उसका रीज़न क्या था, ये आज हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि ये सवाल बहुत सारे पेट पेरेंट्स को होता है कि जब ये लोग बाहर जाते हैं तो या तो जाते क्यों हैं और वापस क्यों नहीं आते हैं। यानी एक दिन से ज़्यादा दिन बाहर रहते हैं, पता नहीं बाहर कैसे रहते हैं, क्या खाते, कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उनका नज़रिया अलग होता है, उनके रीज़न्स अलग होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दी इम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना है। तो आज हम लोग मिलने वाले हैं एक मेल कैट को जिसका नाम है कालू, जो कि मेरा खुद का मेल कैट है। मेरा है लेकिन मेरे पास वो नहीं रहता है, यानी मैं अलग सिटी में रहती हूँ, वो अलग सिटी में रहता है, लेकिन मैं हमेशा उसके साथ में बचपन से कनेक्टेड हूँ। टेलीपैथिकली हमेशा उससे बात करती हूँ और उसे बहुत बार मैंने हीलिंग्स भी दी है, तो बचपन से उनसे बहुत अटैच्ड है। डेली में कालू ने अपनी खुद की एक फैमिली बनाई हुई है, तो उन सब के डिटेल्स में लेती रहती हूँ। वीडियो कॉल पे भी उनसे मिलती हूँ, टेलीपैथिकली भी बात करती रहती हूँ। तो डेली अपडेट्स मेरे पास होते हैं, लेकिन काम की वजह से मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। और एक दिन घर वालों ने मुझे बताया कि 2 दिन हो गए कालू घर नहीं आया है, पूछ लो उसे कहाँ पे है, कहाँ पे गया है, क्यों वापस नहीं आया है। क्योंकि रिसेंटली ही वो एक हेल्थ इशू से रिकवर हुआ है, बहुत ही मेजर हेल्थ इशू हुआ था। वहाँ पे उसे पैर को बहुत इंजरी हुई थी और पैर उसका कट चुका है और इस इंजरी में वो लगभग 2 महीने बीमार था और अभी ठीक है। तो हमें बहुत उसकी चिंता होती है, क्योंकि अभी पहले जैसा वो भाग नहीं सकता, फिर पहले जितना वो तेज़ दौड़ नहीं सकता, ऊपर चढ़ नहीं सकता है। कुछ हद तक तो कर लेता है, लेकिन पहले जितना वो नहीं कर पाता है। इस वजह से घर वालों ने मुझे उसे बात करने के लिए बोल दिया कि पूछ लो कहाँ पे, शायद किसी चीज़ की ज़रूरत हो उसे। मुझे काम से फुर्सत नहीं मिली थी और कॉल भी मुझे लेट आया था, तो मैंने 10 बजे के बाद में रात में उसे कनेक्ट किया। तो कनेक्ट होते ही उसका पहला सवाल ये था कि तुम अभी तक क्यों जग रही हो, अभी तक सोई क्यों नहीं हो, अपना खुद का ख्याल रखा करो। तो कालू को मैंने पूछा कि वो कहाँ पे है, क्यों घर पे नहीं गया, घर में सारे लोग परेशान हैं उसके लिए, उसकी सारी लोग चिंता कर रहे हैं कहाँ पे है वो। तो उसने मुझे बताया कि घर वालों का तो ठीक है, लेकिन अब तुम भी उनके जैसा ही बर्ताव करने लगी हो। यहाँ पे उसका कहना ये था कि तुम्हें तो हर चीज़ पता है, तुम मुझसे बात कर सकती हो, मैं कहाँ पे रहता हूँ या फिर मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मैं कहाँ पे जाता हूँ, मेरी सोच क्या है, या फिर मेरा सोल कहाँ से, सारी चीज़ें तुम्हें पता है, फिर भी तुम घर वालों के जैसे ही तुम भी बिहेव कर रही हो, ऐसा उसका यहाँ पे कहना था। यहाँ पे मैंने उसे एक बार वापस याद दिलाया कि उसके पैर में जो इंजरी है उसकी वजह से हम सब लोग ज़्यादा उसकी केयर करते हैं, चिंता में रहते हैं। तो वापस मैंने पूछा कि कहाँ पे हो, कब वापस जा रहे हो घर पे, या कुछ हेल्प की ज़रूरत है। तो उसने मुझे बताया कि मैं नारियल के पेड़ के पास में ही हूँ और मैं खुद घर चला जाऊँगा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी मदद की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उसे ऑप्शंस दिए कि कौन सा नारियल का पेड़, क्योंकि मेरे घर के पास हमारे खुद के बहुत सारे अलग अलग जगहों पे पेड़ है और घर के आसपास के एरिया में बहुत सारे पेड़ है। तो मैंने पूछा तो उससे वो पसंद नहीं आया और उसने मुझे बोला कि मैं नहीं बताऊंगा, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम घर वालों को बताओगी और घर वाले मुझे वापस यहाँ पे लेने के लिए आएंगे, तो मैं नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक ओल्ड सोल है, यानी कि जैसे एक स्पिरिचुअल सोल होता है, जैसे ऋषि होते हैं, उस टाइप का उसका सोल है। तो मैं उसे ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती, मुझे उसकी हर चीज़ सुननी पड़ती है। तो एटलीस्ट मैंने उसे यहाँ पे ये पूछा कि ये तो बता दो कि कहाँ पे हो, यानी घर के आसपास ही हो या फिर बहुत दूर चले गए हो। तो सिर्फ उसने यही बताया कि मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, तुम्हें पता है, फिर भी तुम पूछ रहे हो, मैं ज़्यादा दूर नहीं गया हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसे रीज़न पूछा कि वो घर क्यों नहीं गया है। तो उसने बताया कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। रिसेंटली ही
उसने अपनी फैमिली बनाई है, जैसे मैंने शुरुआत में मेंशन किया था। इसकी अलग से मैं स्टोरी एक और आपके साथ में शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी इतना ही बताती हूँ कि एक फ़ीमेल कैट उसने चूज़ कर ली है और अभी उनके 2 बच्चे हैं घर पे 2 महीने के। तो अभी उसने कहा कि मुझे अभी टेंशन नहीं है घर का, क्योंकि मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरे वाइफ ने अभी ले ली है। वो सारे घर का टेक केयर कर रही है, वो सारी चीज़ें अब संभाल सकती है। हर चीज़ मुझे देखने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले मैं अकेला था तो हर चीज़ मुझे देखनी पड़ती थी। यानी कि घर पे भी देखना है, घर वालों को एंटरटेन भी करना है, प्रोटेक्शन भी देखना है, अपनी टेरिटरी भी बनानी है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अकेले को करनी पड़ती थी। लेकिन अब मैं रिलैक्स हो चुका हूँ। घर की जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्रोटेक्शन था, वो घर की सारी चीज़ें मेरी वाइफ ने टेक ओवर कर ली है। और अब मुझे आगे जाके मेरी टेरिटरी को और ज़्यादा बढ़ाना है, ताकि मेरी वाइफ और बच्चों के लिए ज़्यादा सेफ प्लेस मिल सके। इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। और एक चैलेंजिंग होता है कि अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए बहुत सारे कई बार झगड़े होते हैं दूसरे मेल कैट के साथ में, तो ये सारी चीज़ें होती है, और वो इसी चीज़ के लिए बाहर रुका हुआ था। उसने मुझे बताया कि वो नेक्स्ट डे वापस आ जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में सिर्फ इतना बोल दो कि आप लोग चिंता मत करो, मैं वापस खुद से ही आ जाऊँगा। जैसे मैंने मेंशन किया था कि वो एक ओल्ड सोल है, तो मुझे उससे बात करते वक्त हर टाइम ये ध्यान में रखना पड़ता है कि उसे बहुत सावधानी से बात करनी पड़ती है। जैसे हम लोग किसी बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं तो हमें उस बात का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी वो हो जाता है। यानी अभी फ़िलहाल उसकी जो फिज़िकल कैट की बॉडी है उसकी तरफ देखते हुए ज़्यादा केयरिंग हो जाती हूँ मैं भी, तो वापस मुझे कालू याद दिलाता है कि मैं छोटा नहीं हूँ, बच्चों जैसे मुझसे बात मत करो, मैं बच्चा नहीं हूँ। ये हर बार मुझे वो याद दिलाता रहता है। नेक्स्ट डे कालू जैसे उसने बताया था वो वापस आ गया। मुझे घर वालों ने कंफर्मेशन दे दिया था, लेकिन जाने से पहले कालू ने मुझे ये धमकी भी दी थी। अब धमकी बोलनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि वो बहुत ओल्ड सोल है। तो उसने मुझे बोला कि तुम ठीक से टाइम पे खाना खाया करो, अगर तुम ठीक से खाना नहीं खाओगी तो मैं घर पे बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे बताओगे, क्योंकि बाकी घर वाले तो मुझे से बात नहीं कर सकते। तो उसने मुझे बोला कि मुझे पता है कि हर चीज़ किस तरीके से कहाँ पे लेके जानी है और किस तरीके से घर वालों को बतानी है। तो आपको यहाँ पे उसका बाहर रहने का रीज़न, यानी कैट्स का बाहर रहने का रीज़न भी पता चला होगा, और उनकी सोल कैसे होती है, उनका सोचना कैसे होता है, और वो भी हमारी तरह कितनी केयरफुल होते हैं, या फिर हमारे लिए कितना वो भी कंसर्न होते हैं ताकि हम लोग ठीक से रहें। ये भी आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप सब लोगों को आज का ये छोटा सा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अपने पेट के साथ में बात करानी है, अपने पेट को जानना है, या फिर हीलिंग लेनी है उनके लिए, तो आप उसके लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सर्विसेज लेनी है तो उसके डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वहीं पे ही है। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तमसमा ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।